हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। तो चलिए, आज का हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है सीटेट 2021 से रिलेटेड सीडीपी का। और सीडीपी के अंतर्गत हम इस वीडियो में विकास के आयाम और विकास का सिद्धांत को डील करेंगे। तो विकास का आयाम और विकास के सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल सीटेट पूछता है। तो ये सीटेट और अदर टेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डील करने जा रही हूँ। तो चलिए डील करते इस टॉपिक को। विकास के आयाम को देखते कि विकास का आयाम क्या है। तो विकास का जो आयाम है बहुत ही विस्तृत है, इसका जो क्षेत्र है जो बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है। और विकास के आयाम के अंतर्गत जो निम्न पॉइंट है, जो प्रमुख पॉइंट है, इसको मैं आज नोट डाउन की हूँ। तो चलिए देखते हैं कि हमारे विकास के आयाम के अंतर्गत कौन कौन सा पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है। तो विकास के आयाम के अंतर्गत शारीरिक विकास यानी कि विकास के आयाम के अंतर्गत शारीरिक विकास, शरीर से रिलेटेड जो विकास हो रहा है जिसको हम शारीरिक विकास कहेंगे। फिर है हमारा मानसिक विकास का तात्पर्य है यहाँ पे बौद्धिक विकास से। तो मानसिक विकास हो गया हमारा, जिसमें मानसिक विकास में बौद्धिक विकास, मानसिक विकास का तात्पर्य कहने का है बौद्धिक विकास से। तो बौद्धिक विकास होता है। फिर संवेगात्मक विकास। अब संवेग को समझिए, संवेग क्या होता है। तो संवेग में इमोशन आएगा। इमोशन मतलब इमोशनल जो भी संवेगात्मक विकास है सो भी बच्चों के अंतर्गत विकसित होते जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा नैतिक विकास। अब विकास के आयाम के अंतर्गत नैतिक विकास का भी विकास होने लगता है। नैतिक यानी कि मोरल, बच्चों में मोरलिटी बढ़ते जाता है, नैतिकता बढ़ते जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारा चारित्रिक विकास। अब चरित्र पे असर पड़ता है, बच्चों का जो कैरेक्टर होता है उस पर भी इफेक्ट डालता है विकास के आयाम, और मतलब चरित्र को भी प्रभावित करता है, चरित्र भी हमारा विकसित होते जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा सामाजिक विकास। अब देखिए, विकास के अंतर्गत सामाजिक विकास भी मतलब इंक्लूड है, और विकास के क्षेत्र में सामाजिक विकास भी होते जाता है, और सामाजिक विकास का बच्चों के विकास पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। फिर नेक्स्ट है हमारा सांस्कृतिक विकास। फिर संस्कृति का भी विकास होते जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा मनोगत्यात्मक विकास। तो दोस्तों, ये था हमारा विकास के आयाम। प्रमुख जो आयाम है उसको मैं नोट डाउन की हूँ। तो विकास का जो आयाम है उसका क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है। अब चलिए हम समझते हैं यहाँ विकास के सिद्धांत को, कि विकास का सिद्धांत क्या है। ठीक, तो विकास के सिद्धांत में है हमारा निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता के सिद्धांत को डील करती हूँ कि निरंतरता का सिद्धांत क्या है। तो विकास जो है, जो जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? तो जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, यह आजीवन चलती रहती है। जन्म से मतलब बच्चों का जो विकास है, निरंतरता का सिद्धांत कहने का क्या तात्पर्य है उसको समझिए। तो बच्चों का जो विकास है, जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसके जो विकास है बच्चों का, वो माँ के गर्भ से जो शुरू होता है, जो मृत्यु पर्यंत तक चलते रहता है। तो इसी को हम निरंतरता का सिद्धांत कहेंगे, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। फिर हमारा दूसरा सिद्धांत है व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। तो व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत को समझते हैं। तो विकास के सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि भिन्न व्यक्तियों में विकास का जो भिन्न भिन्न पाया जाता है। मतलब अलग अलग व्यक्तियों में जो विकास है जो अलग अलग पाया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट है विकास के दर का सिद्धांत। अब विकास के दर का सिद्धांत का तात्पर्य है कि विकास का सिद्धांत के अंतर्गत जो विकास का दर है, इसमें क्या होता है कि बच्चों का जो रेखा अवस्था है, बालक का जो रेखा अवस्था होता है, रेखा अवस्था जिसको हम शैशवावस्था भी बोलते हैं। तो रेखा अवस्था के अंतर्गत बच्चों का जो विकास होता है, जो तीव्र गति से चलता है।
फिर बाल्य अवस्था में आकर विकास थोड़ी धीमी हो जाती है, धीमी गति से चलने लगता है। फिर किशोरावस्था में आते आते वही विकास तीव्र गति से होना शुरू हो जाता है। तो क्या है हमारा रेखावस्था में विकास तीव्र गति से, फिर बाल्यावस्था में धीमी हो जाती है गति विकास की, और फिर किशोरावस्था में विकास की जो गति है तीव्र हो जाती है। तो यही है विकास के दर का सिद्धांत। फिर नेक्स्ट है हमारा विकास के क्रम एकरूपता का सिद्धांत। विकास के क्रम एकरूपता का सिद्धांत क्या बताता है कि जो विकास जो है जो क्रम में चलता है, एक क्रम से दूसरे क्रम का अनुपालन करता है, अनुगमन करता है विकास, और हर बच्चों में जो विकास होता है जो एक समान क्रम में ही चलते जाता है। तो यही है विकास के क्रम का सिद्धांत, क्रम एकरूपता का सिद्धांत। फिर नेक्स्ट है हमारा सामान्य से विशेष का सिद्धांत। क्या कह रहा है? सामान्य से विशेष का सिद्धांत, यानी कि जो विकास होता है बच्चों का जो पहले सामान्य गति से होता है, सामान्य गति से होते हुए वही विकास विशेष की ओर जाता है। किसी भी क्षेत्र में जो विकास होता है पहले सामान्य होता है, फिर उसी का जो विस्तृत बढ़ते जाता है और विशेष रूप में फिर विकास होने लगता है। तो वही है सामान्य से, यानी कि पहले सामान्य गति से फिर उसमें विशेष होने लगता है, तो सामान्य से विशेष का सिद्धांत कहलाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारे एकीकरण का सिद्धांत। अब एकीकरण के सिद्धांत को समझते हैं। तो विकास के सिद्धांत के अंतर्गत एकीकरण का सिद्धांत यह बताता है कि विकास जो है जो बच्चों में एकीकरण का पालन करता है, क्रम का पालन करता है, अनुगमन करता है, और बच्चों का जो विकास है जो सबसे पहले बच्चा अपने भुजाओं का प्रयोग करता है, फिर भुजाओं के बाद हथेली का प्रयोग करता है, और हथेली के बाद उंगलियों का प्रयोग करता है, और फिर बाद में जाकर भुजा, हथेली और उंगली तीनों का प्रयोग एक साथ करना शुरू कर देता है। इसी को कहेंगे हम एकीकरण का सिद्धांत। एक एक करके जुड़ना, एक एक करके जुड़ रहा है ना, पहले भुजा का प्रयोग कर रहा है बच्चा, फिर हथेली का प्रयोग किया, फिर उंगली का प्रयोग किया, और बाद में जाकर भुजा, हथेली और उंगली सबका प्रयोग एक साथ करने लगा। यही हमारा एकीकरण का सिद्धांत कहलाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। अब विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास का जो सिद्धांत है इसके अंतर्गत विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत यह बताता है कि बच्चों की जो विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है बच्चों की कलाई की हड्डियों का एक्सरे के द्वारा, कलाई की जो हड्डी है उसका एक्सरे के द्वारा उसकी विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। फिर नेक्स्ट है हमारा परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या बताता है? तो विकास जो है जो परस्पर संबंधित है, यानी कि एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से अटैच है। और क्या कहे विकास का तात्पर्य है कि एक दूसरे से संबंधित होकर एक दूसरे पर, परस्पर का क्या मतलब है? एक दूसरे से संबंधित होना। तो एक दूसरे से संबंधित होकर विकास चलते जाता है, बढ़ते जाता है, तो वही हो गया परस्पर संबंध का सिद्धांत। फिर नेक्स्ट है हमारा पॉइंट विकास की दिशा का सिद्धांत। अब विकास की दिशा के सिद्धांत के अंतर्गत देखते हैं तो विकास के सिद्धांत के अंतर्गत विकास की दिशा का सिद्धांत को भारत के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कुप्पुस्वामी, उनका नाम है कुप्पुस्वामी, इन्होंने विकास के दिशा के सिद्धांत को दो दिशा दी है, दो दिशाओं में बांटा है, जो है हमारा नीचे केंद्र से बाहर या मध्य से बाहर की ओर। पहला हमारा दिशा है केंद्र से बाहर या मध्य से बाहर। अब केंद्र से बाहर या मध्य से बाहर कहने का मतलब है कुप्पुस्वामी जी जो दिए हैं विकास की दिशा का सिद्धांत, इसमें केंद्र से बाहर या मध्य से बाहर कहने का मतलब है जो बच्चों का विकास होता है पहले केंद्र सेंटर से होते हुए बाहर की ओर होता है, यही हो गया। या मध्य से बाहर का मतलब भी वही हो गया, मध्य यानी कि बीच वाले भाग से होते हुए विकास बाहर की ओर बढ़ना। तो यही है हमारा केंद्र से बाहर या मध्य से बाहर की ओर। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा शिरस्थ या मस्तोन्मुखी।
सिर से पैर की ओर। सीटेट अक्सर क्वेश्चन इस दोनों पॉइंट से पूछता है, हर साल पूछता है। सिरस्थ और सिरस्थ मस्तोन्मुखी से क्वेश्चन रहता है और सेंटर यानी कि केंद्र से बाहर की ओर भी रहता है क्वेश्चन। तो ये दोनों जो पॉइंट है जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट तो सारा इंपॉर्टेंट है, बट जो रिपीटेड क्वेश्चन है सिरस्थ मस्तोन्मुखी हर साल रिपीट होता है क्वेश्चन हमारा। तो जानिए कि सिरस्थ और मस्तोन्मुखी क्या होता है। तो विकास की दिशा में सिरस्थ जो है सिर से पैर की ओर, मस्तोन्मुखी का मतलब ही वही हो गया जो बच्चों की जो विकास होती है जो सर से पैर की ओर होती है। क्योंकि कल के वीडियो में मैं बताई हूँ आप लोगों को कि बच्चों का जब माँ के गर्भ में रहता है बच्चा तो 3 महीना होते होते बच्चों का मस्तिष्क जो होता है ब्रेन का विकास हो जाता है, यानी कि सर्वप्रथम सर का ही विकास होता है माँ के गर्भ में। तो वही है बच्चों का जो विकास शुरू होता है जो सिर से पैर की ओर होता है। जब सीटेट हमसे क्वेश्चन पूछे कि बच्चों का विकास कैसे होता है या फिर कहाँ से प्रारंभ होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग सिर से पैर की ओर। तो क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए सिरस्थ दे देगा या फिर मस्तोन्मुखी दे देगा, तो सबका एक ही मतलब हो गया सिर से पैर की ओर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट करता है सीटेट। तो समझिए आप कि बच्चों की जो विकास है जो सर से पैर की ओर होता है। पहले सर का विकास होता है, फिर ऊपर से नीचे यानी कि सर से पैर की ओर सिरस्थ हो गया या फिर मस्तोन्मुखी। चलिए तो ये पॉइंट समझ गए आप। तो हम नेक्स्ट देखते हैं विकास के सिद्धांत में वर्तुलाकार का सिद्धांत। वर्तुलाकार विकास का जो सिद्धांत है वो वर्तुलाकार का पालन करती है। वर्तुलाकार का मतलब हो गया स्फेरिकल, यानी कि गोल गोल। देखिए स्फेरिकल है ना यहाँ पे जो मैं ड्रॉ की हूँ फिगर, तो ये भी मतलब कि वर्तुलाकार सिद्धांत का फॉलो करता है विकास का सिद्धांत। फिर नेक्स्ट है हमारा विकास के सिद्धांत के अंतर्गत वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत। वंशानुक्रम और वातावरण से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, हर साल सीटेट क्वेश्चन पूछता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा वंशानुक्रम और वातावरण, क्योंकि वंशानुक्रम और वातावरण का जो प्रभाव है विकास में बहुत ही ज़्यादा होता है। विकास के क्षेत्र में वंशानुक्रम और वातावरण एक साथ बच्चों के विकास को प्रभावित करता है, समायोजित होकर एक साथ जुड़कर। जब बच्चा विकसित होता है तो उसमें वंशानुक्रम और वातावरण दोनों एक साथ सम्मिलित होकर एक साथ जुड़कर बच्चों के विकास को और आगे बढ़ाता है। तो वंशानुक्रम और वातावरण का बच्चों के विकास में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है। यह अन्योन्य क्रिया या जुड़कर एक साथ विकास करता है। ध्यान रखिएगा एक और चीज़, वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा बच्चों पे पड़ता है, बच्चों के विकास पे। दोनों का मिला जुला यानी कि अन्योन्य क्रिया एक साथ जुड़कर विकास होता है। बट 50-50% कभी भी फिक्स नहीं है, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण का जो बच्चों के असर है, जो मतलब विकास का असर है, उस पर इसका परसेंटेज फिक्स नहीं। इस चीज़ को मैं पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। तो ये गलती आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव एक समान है, बट मतलब एक साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उसका परसेंटेज सेम नहीं है। क्योंकि 50-50% नहीं है, नहीं मैं बोल रही हूँ, नहीं होता है। क्योंकि किसी भी बच्चे पे वंशानुक्रम का प्रभाव ज़्यादा हो सकता है। सपोज दैट 60% प्रभाव वंशानुक्रम का हो सकता है और 40% प्रभाव वातावरण का हो सकता है। यही कंडीशन दूसरे बच्चों में चेंज होकर 60% प्रभाव उसका वातावरण का हो सकता है और 40% वंशानुक्रम का हो सकता है। तो परसेंटेज कभी भी फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन इस चीज़ को फिक्स किया गया है कि बच्चों का जो विकास होता है उसमें वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव जो है जो फिक्स है। मतलब दोनों का जो प्रभाव है, देखिए यहाँ परसेंटेज फिक्स नहीं है, बट दोनों का सम्मिलित प्रभाव होता है। दोनों मिलकर बच्चों के विकास को और ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो चलिए आप समझ गए होंगे वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव को, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए एक नोट में लिखी हूँ यहाँ पे, इसको भी जान लेते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन रहता है।
1 वर्ष का जो बच्चा है हमारा लगभग 10 से 12 शब्द बोलने लगता है। क्या है, 1 साल का जो बच्चा है वो 10 से 12 शब्द बोलना शुरू कर देता है। क्वेश्चन पूछता है सीटेट कि जब बच्चा 1 साल का हो जाता है, 1 वर्ष का बच्चा जब हो जाता है तो कितना शब्द बोलना शुरू कर देता है? तो 10 से 12 शब्द बोलना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, आज का हमारा जो डिस्कशन रहा विकास के आयाम और विकास के सिद्धांत से रिलेटेड, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मैं डील की हूँ सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल, बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल AV एकेडमी को। और हाँ, कमेंट जरूर करें। अगर किसी भी पॉइंट में आपको समस्या हुआ हो तो आप कमेंट जरूर करें। मैं दूसरे वीडियो के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।